हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आईटीआर हमने फाइल कर दिया, लेकिन काफी समय से हमारा आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है, उन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आईटीआर कितने दिन में प्रोसेस होता है उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आपने आईटीआर फाइल किया हुआ है, ई वेरीफाई किया हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको आपको जरूर फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न में जाइए और यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टेटस दिखाई दे जाता है। काफी समय हो गया आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा है, तब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डाउनलोड फॉर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ओपन करो। जो भी आपने आईटीआर में डिटेल भरा हुआ था सब कुछ आपको इस फॉर्म में दिखाई दे जाता है। जब फॉर्म डाउनलोड कर लो तो ऊपर देखिए यहाँ पर आपको एआईएस का एक बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करो और जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है वहां पर जो भी इनकम दिखाई दे रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है उसको आप मैच करो। किससे मैच करो? जो आईटीआर फॉर्म में आपने डिटेल भरा हुआ था उससे मैच करो। आपको ये चेक करना है कि आईटीआर फॉर्म और एआईएस में जो करंटली दिखाई दे रहा है डिटेल वो मैच हो रहा है या नहीं। बहुत बार क्या होता है कि आईटीआर भरते समय हमारे एआईएस में कुछ मिसिंग होता है और जब आईटीआर हम भर देते हैं तो बाद में एआईएस में अपडेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आईटीआर प्रोसेस नहीं होता है। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं। यहाँ पर एक केस आप देख सकते हो, असेसमेंट ईयर 2023-24 का था। आईटीआर हमने फाइल कर दिया हुआ था ड्यू डेट से पहले, वेरीफाई भी हमने कर दिया हुआ था समय से। वेरीफाई करने के बाद आईटीआर प्रोसेस में चले गया था, लेकिन काफी लंबे समय तक ये प्रोसेस में ही दिखाई दे रहा था। अब आईटीआर जिसने फाइल किया हुआ था उन्होंने हमसे अप्रोच किया, हमने थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई किया तो पता लगा कि आईटीआर जो फाइल हुआ था और जो एआईएस में डिटेल दिखाई दे रहा है उसमें मिसमैच था। तो हमने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दिया और किस दिन हमने फाइल किया था आप देख सकते हो, 31 दिसंबर, मतलब ड्यू डेट का आखिरी दिन था। जैसे ही हमने रिटर्न फाइल किया रात में, दूसरे ही दिन हमारा आईटीआर प्रोसेस भी हो गया और रिफंड हमारे बैंक खाते में आ भी गया। आप लाइव देख सकते हो। तो ऐसे भी होता है, मिसमैच अगर आपका होता है आईटीआर जो आपने भरा हुआ था और एआईएस में या 26AS में, तो भी आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होता है। तो ये वाला काम सबसे पहले आपको कर लेना है। फॉर्म डाउनलोड कर लो और उसको आप एआईएस से वेरीफाई कर लो। उसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है या रिफंड आपको नहीं आया हुआ है। जल्दी से मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं। हो सकता है आपने जो आईटीआर फाइल किया हुआ था उसमें आपने मिस्टेक कर दिया हुआ, या तो गलत आईटीआर फॉर्म आपने चुन लिया हुआ, या गलत तरीके से इनकम का डिटेल आपने भर दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं करता है, उसको डिफेक्टिव घोषित कर देता है। आपको नोटिस आएगा और अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप अपने आईटीआर को फिर से दोबारा भर सकते हो। तो ऐसे केसेस में आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होता है। आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उस पर कम्युनिकेशन आया होगा। उस कम्युनिकेशन के हिसाब से आप अपने आईटीआर को दोबारा भर दीजिएगा, फिर प्रोसेस हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। उसके अलावा दूसरा पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है कि आपका आईटीआर तो प्रोसेस हो गया है, लेकिन फिर भी आपका जो रिफंड है वो आपके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। और उसका रीजन ये हो सकता है कि आपके बैंक खाते में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा। नेम मिसमैच हो या पैन नंबर का कोई इश्यू हो जाता है तो भी आपके बैंक खाते में रिफंड का अमाउंट नहीं जाता है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपका रिफंड जब फेल होता है तो आपको ईमेल भेज दिया जाता है। बैंक अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सही करके आप प्रीवैलिडेट कर सकते हो और उसके बाद फिर से रिफंड री इशू के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाएगा। उसके बाद एक और पॉसिबल रीजन हो सकता है जहां पर आईटीआर तो प्रोसेस हो गया है लेकिन रिफंड नहीं आया। मान लो पिछले सालों में आपका आईटीआर प्रोसेस हुआ था और आपको डिमांड नोटिस आ गया था और वो डिमांड आपने पे नहीं किया हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो आपका रिफंड का अमाउंट होता है उसको एडजस्ट कर लिया जाता है प्रीवियस डिमांड के अगेंस्ट में। तो ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, इसके लिए भी आप चेकआउट कर सकते हो। फोर्थ पॉसिबल सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपने आईटीआर भरा रिफंड के लिए, लेकिन आपको डिमांड नोटिस आ गया है क्योंकि आईटीआर में आपने सही तरीके से इनकम नहीं दिखाया, या इनकम दिखाया है तो एआईएस के हिसाब से नहीं दिखाया, तो कुछ छूट गया होता है। तो इस तरीके से प्रोसेस हो जाता है जहां पर डिमांड नोटिस आ जाता है। तो ये एक सिनेरियो भी हो सकता है, तो आपको जरूर चेकआउट कर लेना है। उसके बाद एक और पॉसिबल रीजन हो सकता है जहां पर आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया, रिफंड नहीं आया। देखिए डैशबोर्ड पर जब आप आ जाते हो, ऊपर मेन्यू में पेंडिंग एक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक करोगे,
यहाँ पर ई प्रोसीडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो यहाँ पर आपको रो दिखाई दे जाएगा और उसका स्टेटस भी हमें दिखाई दे जाता है। जैसे कि हमारे केस में देखिए कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है कि आपका रिफंड भले ही प्रोसेस हो गया होता है लेकिन आपके बैंक खाते में नहीं आता है। अब हर केस में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर यह भी होता है कि आपका रिफंड होल्ड कर दिया जाता है, तो इसको भी आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। अब जिन पॉइंट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है उसको आप एक बार जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। अपनी तरफ से देखना है कि कोई मिस्टेक ना हो। ध्यान देना, असेसमेंट ईयर 2025-26 में ITR का प्रोसेसिंग बहुत ही ज्यादा स्लो है। अगस्त का आखिरी हफ्ता चल रहा है और अभी भी प्रोसेस पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि आपका ITR प्रोसेस नहीं हो रहा है। कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।